I, Asif Ali Zardari, and believe in the unity and believe in the unity and oneness of Almighty Allah, the Holy Quran being the last of them, the prophethood of Muhammad, peace be upon him, and that there can be no prophet after him, and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. इंतकाल इक़्तिदार का आखिरी मरहला भी मुकम्मल। पाकिस्तान के 14वें सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने हल्फ लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब हल्फ बरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक, शहरी रहमान, नैयर बुखारी, खुर्शीद शाह, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी शरीक हुए। हल्फ की तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन का हतमी नतीजा जारी कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ जरदारी को 716 और अपोजिशन के महमूद अचकजई को 319 सरकार ने वोट दिए। आसिफ जरदारी को 411 और अपोजिशन के महमूद अचकजई को 181 इलेक्टोरल वोट्स मिले। 1044 मेंबरान कौमी और सूबाई समेत सेनेट अरकान ने वोट कास्ट किया। फॉर्म 7 के मुताबिक 9 वोट मुस्तरद जबकि 1035 वोट दुरुस्त करार पाए। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर है। पाकिस्तान बनने वाली पहली सिविल शख्सियत हैं। मफाहमत के बादशाह की फतह पर जाले खुश। गुजरात से पीटीआई को बड़ा झटका। N62 से पीटीआई हिमायत याफ्ता MNA चौधरी इलियास मुस्लिम लीग काफ में शामिल। चौधरी इलियास ने हालिया इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के चौधरी आबिद रजा कोटला को शिकस्त दी थी। अली अमीन गंडापुर का साइफर के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहते हैं आइन तोड़ने पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। पीटीआई हक मांगती रहेगी, हमारी सीटें वापस की जाएं। पेशावर फिर दहशतगर्दों के निशाने पर बोल्ड बाजार के करीब मोटरसाइकिल में धमाका। 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक धमाका खुदकुश नहीं था। धमाके में कोई सिविलियन जांबाक नहीं हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्द खुद ही बारूदी मवाद का निशाना बन गए। एसएसपी ऑपरेशन के मुताबिक धमाके में 4 से 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके में मोटरसाइकिल मुकम्मल तबाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मुज़म्मत। कहा दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत का दाम दोस्त कदम। रमज़ान पैकेज में 5.5 अरब का इजाफा। आटे पर फ़ी किलो 77 और घी पर 70 रुपये सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब कर दिया। 3 करोड़ 96 लाख खानदानों को रमज़ान के दौरान सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम की जाएंगी। शहबाज शरीफ ने मुस्तहिक़ अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाने की हिदायत कर दी। माह रमज़ान से पहले महंगाई का तूफान। मुल्क भर में शहरी परेशान। वफाकी दारुल हुकूमत में माह मुक़द्दस की आमद से कबल सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए। आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। प्याज 320 रुपये किलो तक पहुँच गए। टमाटर 160 और आलू 70 रुपये किलो हो गए। लीमू 400 से 300 रुपये किलो। केला 250 रुपये दर्जन। लाहौर में गिरा फरोशों का राज। सऊदी अरब में आज रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने का इम्कान। पाकिस्तान में कल पीर को रमज़ान का चांद नजर आने की पेशगोई। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद दोपहर 2 बजे पैदा हुआ। चांद की उम्र रोयत के वक्त 28 घंटे होगी। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल नमाज मगरिब के बाद पेशावर में होगा। गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। मौसम सर्द, मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। गवादर, केस, तुरबत और पंजगोर के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा।
खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। कश्मीर, ज़ियारत, क्वेटा, चमन, पशीन में बर्फबारी की पेशगोई। PDMA ने बलोचिस्तान में अलर्ट जारी कर दिया। सऊदी अरब ने बारिश से मुतासरा बलोचिस्तान के लोगों के लिए इमदादी सामान फराहम कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा, मुतासरीन की इमदाद करने पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी का मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर मदद करने का ऐलान। NDMA ने मुतासरीन गवादर के लिए 875 टन इमदादी सामान बजरिया कंटेनर इस्लामाबाद रवाना किया। इमदादी सामान में 9000 राशन बैग्स और 9000 शेल्टर्स, दीगर अशिया ज़रूरिया का सामान। हम गजा वालों के साथ हैं। 27 रमज़ान को इसराइल के खिलाफ मिलियन मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऐलान। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इसराइल ने अब फ़लस्तीनियों को भूख और प्यास से मारने की ठान ली। खाने पीने की किल्लत से मजीद 2 फ़लस्तीनी जाँ भाग। गज़ाई किल्लत से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 25 हो गई। गजा में अब तक शुहदा की तादाद 31,000 से ज़ायद। तैयारों से गिराए गए वजनी पैकेट लगने से कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी, 5 शहीद हो गए। गजा में हमलों के बाद कई ममालिक में एहतजाज। लंदन में अमरीकी सफारत खाने के बाहर हज़ारों अफराद का एहतजाज। इंडोनेशिया में भी सैकड़ों अफराद का इजहार यकजहती। गजा में जंग बंदी का मुतालिबा। तलबा पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब का सरगोदा में टीचर के मुबैना तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत का नोटिस। मरियम नवाज ने कमिश्नर सरगोदा से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की 14 साला समीउल्लाह पर तशद्दुद की तहकीकात करके जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। कराची में खुले समंदर में कश्ती डूबने का वाकया। हादसे के मकाम से मजीद 3 लाशें मिल गईं। ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं। इदारों से मदद तलब कर ली गई। पंजाब में एड्स के मरीजों में इजाफा। रजिस्टर केसेस की तादाद 7000 से तजावुज़ कर गई। लाहौर में एड्स से मुतासर अफराद की तादाद 1000 हो गई। पंजाब में सबसे ज़्यादा एड्स केसेस गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा से रिपोर्ट हुए। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा केसेस सरगोदा और तीसरे नंबर पर डीजी खान शहर में रिपोर्ट हुए।